हरी लाल यादव कौन सी को ये बोलते हैं कि वो नामर्द है। मेरे बात को सुनिएगा। उनके घर में सोहर यानी कभी भी बैंड बाजा लड़का को लेकर नहीं बज सकता। क्या किसी को पर्सनल लेकर टिप्पणी करना कितना अच्छा एजुकेशन की तलाश नहीं करेंगे तो आपका बिहार कैसे आगे होगा। आप जातिवाद के नाम पर लड़ाई करते हैं। अच्छी एजुकेशन की तलाश नहीं करेंगे तो आपका बिहार कैसे आगे होगा। जातिवाद छोड़िए मेरे भाई साहब, अच्छी एजुकेशन की तलाश कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बिहार जो है वो 2829 राज्य में नंबर 1 पर आने लगेगा। क्योंकि कहा ही गया है एक बिहारी भी एक्टर या एक्ट्रेस होंगे, शिक्षित होंगे वो, लेकिन भोजपुरी में देखेंगे तो उतना ये गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं तो किसका गाना सुनते हैं? पवन सिंह का सुनते हैं, थोड़ा बहुत खेसारी लाल का भी सुन लेते हैं। मुंबई में जब मैं गया था तो एक ही बात बोलते थे कि बेटा नशा से दूर रहना, लड़कियों से दूर रहना, और मैं रियली में इन 2 चीज़ों से दूर हूँ। उनका क्या। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज मेरे साथ एक युवा खड़ा है जो हमेशा ही युवा बिहार का नाम रोशन करते हैं और ये भी अपनी कलाकारी के दम पर, अपनी कला के दम पर बिहार का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉलीवुड में अब जाकर ये कहिए कि फिल्में और सीरियल में नज़र आने वाले हैं। ये कहिए कि बिहार का लड़का, एक बिहारी अब एक नया कलाकारी दिखाने की कोशिश करेगा, वो भी बॉलीवुड में नजर आएंगे। कैसे हैं रिशांत जी? बहुत बढ़िया। और आपके हेडलाइन भोजपुरी देखने वाले जितने भी ऑडियंस हैं, सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मैंने सुना है कि आप कई सीरियल और कई वेब सीरीज में नज़र आने वाले हैं। मैं बहुत मुश्किल से आपसे मुलाकात हुआ है, क्या कहिएगा उसको लेकर? कौन-कौन सी वेब सीरीज में और कौन-कौन से सीरियल में नज़र आने वाले हैं आप? अभी तो जैसे 2 सीरियल में हम काम कर चुके हैं। एक साफ़ी की सवारी है और एक मेरे साईं है, उसमें हम नज़र आ चुके हैं, जो कि वो भी अब 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। और एक आने वाला सीरियल है सतरंग चुनरिया, एक वेब सीरीज़ है जिसमें कि मेन लीड रोल के तौर पर हम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप लोग उस सीरियल को चाहते हैं कि आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि लागत वो खर्चा उसमें ज़्यादा हो रहा है उस सीरियल और वेब सीरीज़ में। तो आप लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि एक बार बस उस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि वो पारिवारिक सीरियल है। कौन सा सीरियल है ये? सतरंग चुनरिया अभी उसका शूट स्टार्ट नहीं हुआ, शूट उसका स्टार्ट होगा। इसका पहला शॉट हम दिल्ली में देने के लिए जाएँगे। तो पारिवारिक सीरियल है, आप लोग देखिएगा उसको। तो उस सीरियल में आप किस रोल में नज़र आएंगे, क्या करते हुए नज़र आएंगे और आपका रोल क्या होगा? उसमें अभी सपोर्टिंग रोल है हमारा, और वो सब प्रोडक्शन वाले बताते नहीं हैं। सपोर्टिंग रोल है, बस इतना ही बता सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बता सकते अभी। अच्छा, कौन-कौन सा वेब सीरीज अभी आपने शूट करके आ चुके हैं और सीरियल शूट करके आ चुके हैं जो अभी भी टीवी पे या मोबाइल पे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा? साफ़ी की सवारी है, जो कि आप लोगों को कलर्स टीवी पर शाम 7 बजे से देखने के लिए मिलता है। और वेब सीरीज़ चल बोल, जिसमें कि मेन लीड है, वो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है वो। चल बोल। हाँ, चल बोल, वो आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो वो भी आप लोगों को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, भोजपुर से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि बिहार के लड़के भोजपुर, ये कहिए कि बिहारी अधिकतर अगर उनको एक्टिंग करने का मन होता है तो वो ज़्यादातर गायकी चुनते हैं। वो गायक बनते हैं और अश्लील और अच्छे-अच्छे गाने गाते हैं। परंतु आपने एक्टिंग कैसे चुना और बॉलीवुड का आपका सफ़र कैसे रहा? कैसे जर्नी के बारे में बताइए मुझे? देखिए, पहले तो हम भी भोजपुरी में ही थे, लेकिन भोजपुरी में जब से इतना देखे वाद-विवाद, जातिवाद को लेकर इतना कंट्रोवर्सी होने लगा, तो इसलिए हमने अपना रुख बदल लिया। हम भोजपुरी से आगे सीधे बॉलीवुड में, और बॉलीवुड का जो जर्नी था वो थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसको अपने जुनून के बदौलत उसको पार किए हम, और आज आप देख सकते हैं उसका नतीजा है अभी तो मेहनत। आप एक नवयुवक एक्टर के तौर पे देखे जा रहे हैं, एक एक्टर हैं आप, एक्टिंग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपने एक्टिंग सीखा था या अंदर की कलाकारी थी, डायरेक्ट पर्दे पे ही निकला? अंदर की कलाकारी थी, नेचुरली देन था हाँ। वो, हमने उसको पर्दे पर उतारा। डायरेक्ट पर्दे पूरा? जी, हमने पटना में जाकर मतलब 3-4 बार ऑडिशन दिया, तो घर की तरफ से सपोर्ट नहीं था, तो हम मुंबई नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार कठिन थोड़ा हमें डिसीज़न लेना पड़ा। वो कठिन डिसीज़न जो था वो थोड़ा मतलब काम में आ गया, तो हमें 3-4 सीरियल में काम भी मिल गया। एक वेब सीरीज़ जिसमें कि मेन लीड के तौर पर हम नज़र आने वाले हैं, वो भी मिल गया। मेरे और मेरे दर्शकों का और पूरा बिहार का आपके लिए सपोर्ट है। आप आगे जाइए, बहुत सारा नाम कीजिए। जैसे पंकज त्रिपाठी नाम कर रहे हैं, वैसे आप भी नाम कीजिए। और आपका रिशांत सिंह नाम है, एक और थे सुशांत सिंह राजपूत, जानते हैं उन्हें? हाँ, बिल्कुल। वो भी बॉलीवुड गए थे, बॉलीवुड का उन्होंने भी सफ़र तय किया था, आपके जैसे वो भी थे, पर उनके साथ आप देख सकते हैं क्या हुआ। देखिए,
हमारे घर के जो गार्जियंस हैं, माता-पिता हैं, वो आज भी हमें मतलब मुंबई में जब मैं गया था, तो एक ही बात बोलते थे कि बेटा नशा से दूर रहना, लड़कियों से दूर रहना। और मैं रियली में इन 2 चीज़ों से दूर हूँ। उनका क्या था, मैं देखिए गुरु हैं हमारे वो, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। उनका था कि नशा और लड़की वो दोनों चीज़ के चक्कर में आ गए थे और आदी हो चुके थे। हाँ, उस चीज़ का वो आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो अपना प्राण गँवा दिए। हम उन दोनों चीज़ों से दूर हैं अभी तक, तो हमें तो कोई अभी तक खरोच-वोच नहीं आया है और आगे भी इन चीज़ों से कोशिश करेंगे दूर रहने का। तो देखिए क्या होता है। चलिए मेरे मेरे और मेरे ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत ज़्यादा आगे काम कीजिए और बिहार का नाम रोशन कीजिए। एक सवाल मेरा रहेगा, हेडलाइन भोजपुरी है और भोजपुरी की बात ही ना किया जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात ना किया जाए, फिर अच्छा नहीं होगा। ये बताइए कि आप भोजपुरी में गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, सुनते हैं तो किसका गाना सुनते हैं? पवन सिंह का सुनते हैं, थोड़ा बहुत खेसारी लाल का भी सुन लेते हैं। अच्छा तो पवन सिंह का ही लगता है। अच्छा, पवन सिंह का लगता है। जी। अच्छा, आपको पता होगा कि भोजपुरी में आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है। जी, जी। अच्छा, तो बॉलीवुड में भी कंट्रोवर्सियाँ होती हैं, हुँ। भोजपुरी में भी होती हैं। दोनों में अंतर आप क्या देखते हैं? अंतर यही देखते हैं कि बॉलीवुड में जो कंट्रोवर्सी होता है वो अपने फ़िल्मों और गानों के लिए होता है। काम को लेकर होता है। जी, और बॉलीवुड में जो होता है वो जातिवाद को लेकर होता है। भोजपुरी में जातिवाद। हाँ, हाँ, वहाँ भोजपुरी में जो होता है वो जातिवाद को लेकर होता है। यही अंतर है भोजपुरी और बॉलीवुड का। आप बॉलीवुड में देखेंगे जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस होंगे, शिक्षित होंगे वो, लेकिन भोजपुरी में देखेंगे तो उतना शिक्षित कोई नहीं है, जातिवाद को लेकर। अब जैसे मुझसे जब मैं मुंबई में गया था, तो मुझसे एक बिहारी, वो भी बिहारी था, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि बिहार आगे क्यों नहीं होता है? तो मेरे भैया बिहार इसलिए आगे नहीं होता है, कैमरा थोड़ा ज़ूम कीजिए। मेरे भैया जातिवाद करेंगे, अच्छी एजुकेशन की तलाश नहीं करेंगे तो आपका बिहार कैसे आगे होगा? आप जातिवाद के नाम पर लड़ाई करते हैं, अच्छी एजुकेशन की तलाश नहीं करेंगे तो आपका बिहार कैसे आगे होगा? जातिवाद छोड़िए मेरे भाई साहब, अच्छी एजुकेशन की तलाश कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बिहार जो है वो 2829 राज्य में नंबर 1 पर आने लगेगा। क्योंकि कहा ही गया है, एक बिहारी 100 पर भारी। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को ये बोलते हैं कि वो नामर्द हैं। मेरे बात को सुनिएगा। उनके घर में सोहर यानी कभी भी बैंड बाजा लड़का को लेकर नहीं बज सकता। क्या किसी को पर्सनल लेकर टिप्पणी करना कितना हद तक सही है? अब देखिए, अब तो ये उन लोगों का मैटर है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे इंडस्ट्री से हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर खेसारी लाल जी ने गलत बोला है, इस चीज़ को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि नामर्द तो है नहीं, वो कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो शादी नहीं करते हैं। शादी करते भी हैं तो अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, और किसी के पर्सनल मैटर में जाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो खेसारी लाल जी गलत हैं, तो उनको गलत ही कहा जाएगा। आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसी सब कारणों की वजह से आज पिछड़ चुकी है और पीछे है? हाँ, हाँ, यही कारण है, पीछे है। और अगर ये लोग अगर अपना जो आदत है नहीं सुधारेंगे, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी अगर नहीं सुधारेंगे, तो हमेशा पीछे ही रहेगा हमारा भोजपुरी जो इंडस्ट्री है। मेरा भी सपना था भोजपुरी इंडस्ट्री में ही आने का, लेकिन मेन रीज़न यही था, वाद विवाद, जातिवाद, इसी कारण से मैं भोजपुरी में नहीं आया, मैं सीधे बॉलीवुड में चला गया। चलिए, आपकी बात सही है। ये बताइए कि आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अगर आपको कहीं मौका मिले भोजपुरी सिनेमा में लीड रोल करने का या किसी सुपरस्टार के साथ काम करने का, चाहे रितेश पांडे हो, खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह जी हो, कोई भी स्टार हो, आपका मौका मिले तो क्या आप काम कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। जी। अच्छा, अपने लास्ट माइक आपका है, आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा? कौन सा आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं और ऑडियंस के लिए क्या अपील रहेगा? अपील यही रहेगा कि जो आने वाला हमारा वेब सीरीज़ और सीरियल है, नाम बता दिया आप लोगों को, सतरंग चुनरिया है, और जो कि जी टीवी पर रिलीज़ होगा। सतरंग चुनरिया और वेब सीरीज़ जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो उसको आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जी, तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ रिशांत सिंह और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मात्र जातिवाद चलता है और एक दूसरे पे टिप्पणियाँ चलती है, ओनली फॉर ओनली विवाद चलता है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि इस भाई को सपोर्ट कीजिए, इनका सीरियल आ रहा है और बहुत सारे वेब सीरीज आ रहा है। भाई बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और ये कहिए कि अपनी माटी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए और जो भोजपुरी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका बहिष्कार कीजिए। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय हिंद।